Hello everyone. In this video I am going to tell you how to take decision under risk. There are two methods to take decision making under risk. First is expected monetary value or EMV method, and second is EVPI, expected value of perfect information. So first we do the question with the expected monetary value. Here is a question in front of you in which three alternatives are given: A1, A2 and A3. हर अल्टरनेटिव के आगे हमें तीन आउटकम दिए गए हैं और वी कैन से स्टेट ऑफ नेचर दिए गए हैं कि अल्टरनेटिव ए के तीन आउटकम हो सकते हैं, अल्टरनेटिव 2 के तीन आउटकम हो सकते हैं और अल्टरनेटिव 3 के भी तीन आउटकम हो सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में जो डिसीजन मेकर है उसको अल्टरनेटिव्स के बारे में पार्शियल नॉलेज होती है ड्यू टू सम प्रीवियस एक्सपीरियंस और वी कैन से एनी पास्ट रिकॉर्ड. तो इसके लिए इस कारण उसको कुछ इंफॉर्मेशन होती है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रोबेबिलिटी दी होती है हर स्टेट ऑफ नेचर के हिसाब से, कि पता होता है डिसीजन मेकर को इतनी नॉलेज अप्रोक्स होती है कि अल्टरनेटिव ए का ये आउटकम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या सेकंड आउटकम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और थर्ड आउटकम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो क्या था, EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. तो हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम पहले हर अल्टरनेटिव का वेटेड पे ऑफ निकालते हैं. वो कैसे निकालेंगे वेटेड पे ऑफ, कि अल्टरनेटिव 1 के जैसे तीन आउटकम है तो हम अल्टरनेटिव 1 के 1 आउटकम को उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को भी उससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड आउटकम को भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे. और ऐसे ही हम तीनों अल्टरनेटिव्स के आउटकम्स का करेंगे एवरेज निकाल के, एवरेज पे ऑफ वेटेड पे ऑफ निकाल के, फिर जिसमें से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी हम वो अल्टरनेटिव चूज करेंगे. तो देखिए निकालते हैं. सबसे पहले अल्टरनेटिव 1 का देखिए पे ऑफ जो आउटकम है फर्स्ट जो है वो क्या है 2.5. तो 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उस स्टेट ऑफ नेचर की 2.3 प्लस सेकंड में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4. थर्ड आउटकम क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय 0.3. सेम ऐसे ही A2 का 4 multiply with corresponding probability 2.6 multiply with 0.4 plus 0 into 0.3. अल्टरनेटिव 3 का भी सेम ऐसे ही निकालेंगे 3 into 0.3 plus 1.8 into 0.4 plus 1 into 0.3. तो इनको कैलकुलेट करने पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, फर्स्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू आ जाएगी 1.5, 2.24 और 1.92. अब हमें देखना होगा कि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, अल्टरनेटिव 2 की 2.24. तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के मेथड से हमें कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, अल्टरनेटिव 2. अब देखिए अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो क्या है, EVPI, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, EVPI निकालने का क्या फॉर्मूला है आगे, EPPI माइनस EMV. EMV जो हमने फर्स्ट मेथड में यहाँ पे निकाला था, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो हमारे पास आई थी, और EPPI क्या होता है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद द परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि परफेक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन हो उससे हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालें. वो हम कैसे निकालते हैं, EPPI मैक्सिमम पे ऑफ इन द फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टेट ऑफ नेचर, कि हमें हर स्टेट ऑफ नेचर से
जैसे फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर है उसमें से हम पहले मैक्सिमम पे ऑफ चूज करेंगे, फिर उसको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेम ऐसे ही ऐड करेंगे आगे सेकंड स्टेट ऑफ नेचर से मैक्सिमम पे ऑफ चूज करके और उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जितने भी स्टेट ऑफ नेचर होंगे हम सेम उनमें से पहले मैक्सिमम पे ऑफ चूज करेंगे, फिर उनको उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EPPI, एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद द परफेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर हम उसमें से जो हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आई थी वो लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं फिर से क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में से हमें अब क्या करना है, हमें जो स्टेट ऑफ नेचर गिवन है, एक्ट्स में से नहीं, जो स्टेट ऑफ नेचर गिवन है हर स्टेट ऑफ नेचर में से हमें मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। जैसे ये स्टेट ऑफ नेचर और आउटकम्स गिवन है, इनमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है, फिर उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए जो फर्स्ट है S1 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले EPPI 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, प्लस इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, प्लस इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। इन सारों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.54। अब हमें EVPI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, EPPI माइनस EMV। EPPI की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2.54 माइनस EMV की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो अल्टरनेटिव हमने चूज किया था उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू थी। तो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 2.24, इसमें से हम ये लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.30। तो यही दो मेथड से डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के, आई होप आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो और अगर आप डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।